मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मामुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। जी। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान चालीसा। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ प्रज्वल ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज ताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अत्यातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोयस गावें, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा।
जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव में कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माहि, जलधि लांघे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। श्री राम दुआरे तुम रखवारे हो, न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई में जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वर दीन जान की माता। श्री राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, तुम्हें प्रणाम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुरुक्षेत्र महात्म। मोहिनी बोली, पुरोहित जी, आप बड़े कृपालु और धर्मज्ञ हैं। आपको बहुत से विषयों का ज्ञान है। आपने मुझे तीर्थराज प्रयाग का महात्म बताया है। समस्त मुख्य तीर्थों में जो शुभ कारक कुरुक्षेत्र हैं, वे संपूर्ण लोकों में परम पवित्र हैं। अतः आप उसी का मुझसे वर्णन कीजिए। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं उत्तम पुण्य देने वाले कुरुक्षेत्र का वर्णन करता हूँ। जहाँ जाकर स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में मुनीश्वरों द्वारा सेवित अनेक तीर्थ हैं। उन सबका मैं तुम्हें परिचय देता हूँ। वे श्रोताओं को भी मोक्ष देने वाले हैं। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गाय को संकट से बचाते समय मृत्यु को प्राप्त होना और कुरुक्षेत्र में निवास करना, इन चारों साधनों से मोक्ष प्राप्त होता है। सरस्वती और दृष्टद्वती, इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देश है, उसे देव सेवित ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र कहते हैं। जो दूर रहकर भी मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और वहां निवास करूंगा। इस प्रकार सदा कहा जा करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धीर पुरुष वहां सरस्वती के तट पर निवास करेगा, उसे निसंदेह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। देवी देवता, महर्षि और सिद्धगण कुरुक्षेत्र का सेवन करते हैं। उसके सेवन से मनुष्य अपने पाप में ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। पहले उस स्थान पर पुण्य में ब्रह्म सरोवर प्रकट हुआ। तत्पश्चात वहां परशुराम कुंड हुआ और उसके बाद
वह कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था वह सरोवर आज भी वहां स्थित है। तदंतर जो यह ब्रह्म वेदी है वह उसकी ब्राह्मण दिशा में स्थित है। मुनिवर मार्कंडेय ने जहाँ उत्तम तपस्या की वहां पलक्ष पाकर के वृक्ष से प्रकट होकर सरस्वती नदी आई है। धर्मात्मा मुनि ने सरस्वती का पूजन करके उनकी स्तुति की। वहां उनके समीप जो तालाब था उसको अपने जल से भरकर सरस्वती नदी पश्चिम दिशा की ओर चली गई। तदंतर राजा कुरु ने आकर चारों ओर से उस क्षेत्र को हल में जोता। उसका विस्तार 5 योजन का था। वहां दया, सत्य और क्षमा आदि गुणों का उद्गम है। तभी से समंत पंचक नामक क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। देवी, यहाँ स्नान करने वाले मानव अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं और वहां मरे हुए लोग विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। कुरुक्षेत्र में उपवास, दान, होम, जप और देव पूजन ये सब अक्षय भाव को प्राप्त होते हैं। कुरुक्षेत्र की ब्रह्म वेदी में मरे हुए मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। मोहिनी, जो कुरुक्षेत्र के वनों, तीर्थों और सरिताओं को पुण्यदायिनी यात्रा करता है उसके लिए ये लोक और परलोक में भी कोई कमी नहीं रहती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मंगा जी, एक एक पेज फिक्स है, सही बात। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुरुक्षेत्र के वन, नदी और भिन्न भिन्न तीर्थों का महात्म्य तथा यात्रा विधि का क्रमिक वर्णन। मोहिनी ने पूछा, विप्रवर, कुरुक्षेत्र में कौन कौन से वन हैं और कौन सी शुभ कारक सरिताएं हैं? संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कुरुक्षेत्र यात्रा की विधि मुझे क्रम से बताइए। अत्यंत पुण्यदायक कुरुक्षेत्र में जो तीर्थ हैं उन सब का मुझसे वर्णन कीजिए। पुरोहित वसु बोले, मोहिनी, पवित्र काम्यक वन, महान अदिति वन, पुण्यदायक व्यास वन, फलकी वन, सूर्य वन, पुण्य वन, पुण्यमय मधुवन तथा सुविख्यात सीता वन। कुरुक्षेत्र में ये 7 वन हैं और उन वनों में अनेक तीर्थ हैं। पुण्य सलिला सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, पुण्यमयी मंदाकिनी गंगा, मधुश्रवा, वृषवती, कौशिकी तथा पुण्यमयी हैरणवती नदी। इनमें सरस्वती नदी को छोड़कर शेष सब नदियां केवल वर्षा काल में बहने वाली हैं। इनका जल स्पर्श करने, पीने एवं नहाने के लिए सदा पवित्र माना गया है। पुण्य क्षेत्र के प्रभाव से इनमें रजस्वलापन का दोष नहीं आता। पहले महाबली द्वारपाल रंतुक के समीप जाकर यक्ष को प्रणाम करके वहां की यात्रा प्रारंभ करे। भद्रे, तदनंतर पुण्य में महान अदिति वन में जाए। यदि नारी वहां स्नान करके देव माता अदिति की पूजा करे तो वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और महान शूरवीर पुत्र को जन्म देती है। वरारोहे वहां से भगवान विष्णु के परम उत्तम विमल नाम से विख्यात तीर्थ स्थान को जाए, जहां भगवान श्रीहरि सदा विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य विमल तीर्थ में स्नान करके भगवान विमलेश्वर का दर्शन करता है वह विमल होकर देवाधिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है।
मोहिनी, वहां भगवान श्री हरि और बलदेव जी को एक आसन पर बैठे देखकर मनुष्य सब पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। फिर वहां के लोक विख्यात पारिप्लव तीर्थ में जाए। वहां स्नान और जलपान करके जो वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को दक्षिणा आदि से संतुष्ट करता है, वह ब्रह्म यज्ञ का फल पाता है। भद्रे, जहाँ कौशिकी नदी का पाप नाशक संगम है, वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य प्रियजनों का संग पाता है। महाभागे, तदनंतर क्षमाशील मनुष्य पृथ्वी तीर्थ में जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करे तो वह उत्तम गति को पाता है। पुरुष के द्वारा इस पृथ्वी पर जितने अपराध किए गए हैं, उन सबको देहधारी जीव के वहां स्नान करने पर पृथ्वी देवी क्षमा कर देती हैं। तत्पश्चात परम पुण्यमय दक्ष के आश्रम में दक्षेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद शाल्किनी तीर्थ में जाए और वहां अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए भगवान शिव से संयुक्त हुए श्री हरि का पूजन करे। तत्पश्चात विधि को जानने वाला पुरुष नाग तीर्थ में जाकर स्नान करे और वहां घी तथा दही खाकर नागों से अभय प्राप्त करे। उसके बाद त्रिभुवन विख्यात पंचनद तीर्थ को जाए। वहां भगवान शंकर ने असुरों को डराने वाले 5 सिंहनाद किए थे। इससे वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला तीर्थ पंचनद नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान और दान से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मोहिनी, तत्पश्चात कोटि तीर्थ में जाए, जहाँ महात्मा रुद्र ने कोटि तीर्थों को लाकर स्थापित किया था। उस तीर्थ में स्नान और कोटीश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य तभी से पंच यज्ञ जनित पुण्य का सदैव लाभ करता रहता है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने भगवान वामन की भी स्थापना की है। अतः उनका पूजन करके मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल पा लेता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वहां से अश्व तीर्थ में जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष वहां स्नान करें। इससे वह यशस्वी तथा रूपवान होता है। वहां से भगवान विष्णु द्वारा निर्मित वाराह तीर्थ में जाकर श्रद्धा पूर्वक डुबकी लगाने वाला मनुष्य उत्तम गति को पाता है। वरानने, वहां से सोम तीर्थ में जाए, जहां सोम तपस्या करके निरोग हुए थे। वहां स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में एक गोदान करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। वहीं भूतेश्वर, ज्वालामालेश्वर तथा तांडेश्वर शिवलिंग है। उनकी पूजा करके मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। एक हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है और कृत शोच तीर्थ में स्नान करने पर उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर भगवान शिव के मुंजवट नामक तीर्थ में जाकर वहां एक रात निवास करें। फिर दूसरे दिन भगवान शिव की पूजा करके वह उनके गणों का अधिपति होता है। तदंतर उस तीर्थ में परिक्रमा करके पुष्कर तीर्थ में जाए। वहां स्नान और पितरों का पूजन करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदंतर राम हृद को जाए और वहां विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन आदि करें। इससे वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। जो उत्तम श्रद्धा पूर्वक परशुराम जी की पूजा करके वहां स्वर्ण दान करता है, वह धनी होता है। वंश मूल तीर्थ में जाकर स्नान करने से तीर्थयात्री अपने वंश का उद्धार करता है और काय शोधन तीर्थ में स्नान करके शुद्ध शरीर हो श्री हरि में प्रवेश करता है। तत्पश्चात लोक उद्धार तीर्थ में
जाकर वहां स्नान करके भगवान जनार्दन का पूजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष उस शाश्वत लोक को प्राप्त होता है जहाँ सनातन भगवान विष्णु विराजमान है। वहां से श्री तीर्थ एवं परम उत्तम ग्राम तीर्थ में जाकर जो वहां स्नान करके श्री हरि का पूजन करता है, वह प्रतिदिन भगवान को अपने समीप विद्यमान देखता है। कपिला हृद तीर्थ में जाकर वहां स्नान और देवता पुत्रों का पूजन करके मनुष्य सहस्र कपिला दान का पुण्य पाता है। भद्रे, वहां जगदीश्वर कपिल का विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य देवताओं के द्वारा सत्कृत हो साक्षात भगवान शिव का पद प्राप्त कर लेता है। तदंतर सूर्य तीर्थ में जाकर उपवास पूर्वक भगवान सूर्य का पूजन करे। इससे यात्री अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाकर स्वर्गलोक में जाता है। पृथ्वी के विवर द्वार पर साक्षात गणेश जी विराजमान है। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य यज्ञ अनुष्ठान का फल पाता है। देवी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है और ब्रह्मा व्रत में स्नान करके वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सुतीर्थ में स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों का पूजन करने पर मानव अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। कामेश्वर तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करके सब व्याधियों से मुक्त पुरुष शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। देवी मातृ तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान और पूजन करने वाले पुरुष के घर 7 पीढ़ियों तक उत्तम लक्ष्मी बढ़ती रहती है। शुभे, तदंतर सीतावन नामक महान तीर्थ में जाएं। वहां अपना केश मुंडाकर मनुष्य पाप से शुद्ध हो जाता है। वहीं तीनों लोकों में विख्यात दश अश्वमेघ नामक तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से मानव पाप मुक्त हो जाता है। विधि नंदिनी, यदि पुण्य मनुष्य जन्म पाने की इच्छा हो तो मानुष तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। मानुष तीर्थ से 1 कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक महानदी है। वहां विधि पूर्वक स्नान करके शेष ब्राह्मणों को सामो सामा के शाम के चावल की खीर भोजन करावें। ऐसा करने से पुरुष के पापों का नाश हो जाता है और वहां श्राद्ध करने से पितरों की सद्गति होती है। नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण। नमो नारायणाय। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में, जिसे पितृपक्ष एवं महालय भी कहते हैं, चतुर्दशी को मध्याह्न में आपगा के तट पर पिंड दान करने वाला मनुष्य मोक्ष पाता है। वहां से ब्रह्मा जी के स्थान ब्रह्मो दुम्बरक तीर्थ में जाए। वहां ब्रह्मर्षियों के कुंडों में स्नान करके मनुष्य सोम याग का फल पाता है। वृद्ध केदारक तीर्थ में दंडी सहित स्थानों की पूजा करके कलशी तीर्थ में जाए, जहाँ साक्षात अंबिका देवी विराजमान है। वहां स्नान करके अंबिका जी की पूजा करने से मानव भव सागर के पार हो जाता है। सरक तीर्थ में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान महेश्वर का दर्शन करके श्रद्धालु मनुष्य शिव धाम में जाता है। भामिनी, सरक में 3 करोड़ तीर्थ हैं। सरोवर के मध्य में जो कूप है, उसमें कोटि रुद्रों का निवास है। जो मानव उस सरोवर में स्नान करके उन कोटि रुद्रों का स्मरण करता है, उसके द्वारा वे करोड़ों रुद्र पूजित होते हैं। वहीं इहास्पद नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में जाकर उसके दर्शन मात्र से मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहां के देवताओं और पितरों का पूजन करके वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। केदार नामक महातीर्थ मनुष्य के सब पापों का नाश कर देता है। वहां स्नान करके पुरुष सब दानों का फल पाता है। सरक से
पूर्व दिशा में अन्य जन्म नाम से विख्यात तथा स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर है, जहाँ भगवान विष्णु और शिव दोनों स्थित हैं। भगवान विष्णु तो वहाँ चतुर्भुज रूप से विराजमान हैं और भगवान शिव लिंग रूप में स्थित हैं। वहाँ स्नान करके उन दोनों का दर्शन और स्तवन करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तदनंतर नागहृद में जाकर स्नान करे। वहाँ चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को श्राद्ध का दान करने वाला पुरुष यमलोक नहीं देखता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात देव सेवित त्रिविष्टप तीर्थ में जाए, जहाँ सब पापों से मुक्त करने वाली वैतरणी नाम की पवित्र नदी है। उसमें स्नान करके शूलपाणी भगवान वृषध्वज का पूजन करने पर सब पापों से शुद्ध चित्त हो मनुष्य परम गति प्राप्त कर लेता है। रसावर्त तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को परम उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को विलेपक तीर्थ में स्नान करके जो भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। देवी तत्पश्चात मनुष्य परम उत्तम फल्की वन में जाए, जहाँ देवता और गंधर्व बड़ी भारी तपस्या करते हैं। वहाँ दृष्टवती नदी में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य देवताओं और पितरों का तर्पण करने पर अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल पाता है। जो वहाँ अमावस्या तथा पूर्णिमा को श्राद्ध करता है, उसे गया श्राद्ध के समान उत्तम फल प्राप्त होता है। श्राद्ध में फल के वन के स्मरण का फल पितरों को तृप्ति देने वाला है। तदनंतर पाणी घात तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता और सांख्य एवं योगी को भी प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात मिश्रक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य संपूर्ण तीर्थों के फल का भागी होता है और उत्तम गति पाता है। वहां से व्यास वन में जाकर जो मनोजव तीर्थ में स्नान और मनीषी प्रभु का दर्शन करता है, वह मन चाही वस्तु प्राप्त कर लेता है। तदनंतर मधुवन में जाकर देवी तीर्थ में स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य देवताओं तथा ऋषियों की पूजा करके उत्तम सिद्धि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। कोष्की संगम तीर्थ में जाकर द्वैषवती नदी में स्नान करने वाला पुरुष यदि नियमित आहार करके नियम पूर्वक रहे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से व्यास स्थली को जाए, वहां जाने से मनुष्य शोक का भागी नहीं होता। किंदुषु कूप में जाकर वहां शेर भर तिल का तिल दान करके मानव परम सिद्धि प्राप्त करता है और मरने पर मुक्त हो जाता है। आहा और मुदित से ये दो तीर्थ भूतल पर विख्यात हैं। इनमें स्नान करके शुद्ध चित्त हुआ मानव सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। तदंतर मृग मुच्य तीर्थ में जाकर जो गंगा को प्रणाम करके स्थित होता है, वह महादेव जी का पूजन करके अश्वमेध फल का यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद तीनों लोकों में विख्यात वामन तीर्थ में जाए, जहाँ बलि के यज्ञ में उनके राज्य को हर लेने की इच्छा से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ था। वहाँ विष्णु पद में स्नान और वामन जी का पूजन करके सब पापों से शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं सब पातकों का नाश करने वाला ज्येष्ठाश्रम तीर्थ है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी को वहां विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। देवी, उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों को अत्यंत संतोष देने वाला होता है। वही सूर्य तीर्थ है, उसमें स्नान करके मानव सूर्य लोक का भागी होता है। कुलातारण तीर्थ में जाकर
स्नान करने वाला पुरुष अपने कुल का उद्धार करके कल्प पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। पवन कुंड में स्नान करके भगवान महेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान शिव के धाम में जाता है। हनुमान तीर्थ में स्नान करके मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। राजश्री शालहोत्र के तीर्थ में स्नान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। सरस्वती के श्री कुंभ नामक तीर्थ में स्नान करके यज्ञ का भागी होता है। नैमिष कुंड में स्नान करने से नैमिषारण्यम में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। वेदवती तीर्थ में स्नान करके नारी सती धर्म के पालन का पुण्य प्राप्त कर लेती है। ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्रह्मा जी के उस परम धाम में जाता है जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। सोम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गीय गति प्राप्त कर लेता है। सप्त सारस्वती तीर्थ में जाकर स्नान करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। सप्त सारस्वती तीर्थ वह स्थान है जहाँ सातों सरस्वती की धाराओं का भली भांति संगम हुआ है। उन सब में सबके नाम इस प्रकार हैं: सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशालाकाक्षी, मनोहारी, सुनंदा, सुवर्णा तथा सात्वी विमलोद का है। उसी प्रकार ओशनस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कपाल मोक्षन में स्नान करके ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। विश्वामित्र तीर्थ में स्नान करने वाला मानव ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है। तदंतर पृथुदक तीर्थ में स्नान करके तीर्थ सेवी पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है और अवकीर्ण में स्नान करने से उसे ब्रह्मचर्य का फल मिलता है। जो मधुस्राव में जाकर स्नान करता है वह पातकों से मुक्त हो जाता है। वशिष्ठ तीर्थ में स्नान करने से वशिष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। अरुणा संगम में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य पुनः स्नान करके मोक्ष का भागी होता है। नारायण नारायण नारायण। मोहिनी वहाँ दूसरा सोम तीर्थ है, उसमें स्नान करके चैत्र शुक्ला षष्ठी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। पंचवट में स्नान करके योग मूर्तिधारी भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से मानव देवताओं के साथ आनंद का भागी होता है। गुरु तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को पा लेता है। स्वर्ग द्वार में गोता लगाने वाला मानव स्वर्ग लोक में पूजित होता है। नरक तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष सब पापों से छूट जाता है। देवी तदनंतर उत्तम काम्यक वन में जाना चाहिए, जिसमें प्रवेश करते ही सब पाप राशियों से छुटकारा मिल जाता है। फिर आदित्य वन में जाकर आदित्य के दर्शन से ही मानव मोक्ष का भागी होता है। रविवार को वहां स्नान करके मनुष्य मनोवांछित फल पा लेता है और यज्ञोपवीतिक तीर्थ में स्नान करके वह स्वधर्म फल का भागी होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ मानव चतुप्रभा नामक तीर्थ में स्नान करे, इससे वह संपूर्ण तीर्थों का फल पाकर स्वर्ग लोक में देवताओं की भांति आनंदित होता है। विहार तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष सब प्रकार के सुख पाता है। दुर्गा तीर्थ में स्नान करके मानव कभी दुर्गति में नहीं जाता। तदनंतर
पितृ तीर्थ नामक सरस्वती कूप में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करने वाला पुरुष उत्तम गति को पाता है। प्राची सरस्वती में स्नान और विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य दुर्लभ कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और शरीर का अंत होने पर वह स्वर्ग लोक में जाता है। शुक्र तीर्थ में स्नान करके श्राद्ध दान करने वाला पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। विशेषता चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को वहां श्राद्ध करना चाहिए। राम तीर्थ में उपवास करने वाला पुरुष निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। तदनंतर स्थानु तीर्थ में स्नान करके स्थानु वट का दर्शन करने से कुरुक्षेत्र की यात्रा पूरी हो जाती है। देवी, मैंने तुम्हें कुरुक्षेत्र का महात्म ठीक ठीक बताया है। कुरुक्षेत्र के समान दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ है, ना होगा। वहां किया हुआ इष्टापूर्वक कर्म, तप, विधि पूर्वक होम और दान आदि सब कुछ अक्षय होता है। मनमादि तिथि, युग आदि तिथि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, महापात, व्यतिपात, संक्रांति तथा अन्य पुण्य पर्वों के दिन कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाला पुरुष अक्षय फल का भागी होता है। महात्मा पुरुषों के कालयुग जनित पापों का शोधन करने के लिए ब्रह्मा जी ने सुखदायक कुरुक्षेत्र तीर्थ का निर्माण किया है। जो मनुष्य इस पाप नाशक पुण्य कथा का भक्ति भाव से कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह भी सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो वस्तु देता है, उसी को वह सदा प्रत्येक जन्म में पाता है। रामपुत्री मोहिनी, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा निश्चित विचार सुनो। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहे तो उसे कुरुक्षेत्र का सेवन करना ही चाहिए। जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गंगाधार, हरिद्वार और वहाँ के विभिन्न तीर्थों का महात्म्य। मोहिनी बोली, द्विज श्रेष्ठ, मैंने आपके मुख से कुरुक्षेत्र का उत्तम महात्म्य सुना है। गुरुदेव, अब गंगा द्वार नाम से विख्यात जो पुण्यदायक तीर्थ है उसका वर्णन कीजिए। पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे, राजा भगीरथ के रथ के पीछे चलने वाली अलकनंदा गंगा सहस्त्रों पर्वतों को विदीर्ण करती हुई जहाँ भूमि पर गिर उतरी है, जहाँ पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का यजन किया है, वह पुण्यदायक क्षेत्र हरिद्वार ही गंगा द्वार है, जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ में इंद्र आदि सब देवता बुलाए गए थे और वे सब अपने अपने गणों के साथ यज्ञ में भाग लेने की इच्छा से वहां आए थे। शुभे, उसमें देव ऋषि शिष्य परिशिष्यों सहित शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि भी पधारे थे। पिनाकपाणी भगवान शंकर को छोड़कर अन्य सब देवताओं को निमंत्रण किया गया था। वे सब देवता विमानों पर बैठकर अपनी प्रिय पत्नियों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ उत्सव में जा रहे थे। वो प्रसन्नता पूर्वक आपस में उस उत्सव का वर्णन भी करते थे। कैलाश पर रहने वाली देवी सती ने उनकी बातें सुनी। सुनकर वे पिता का यज्ञोत्सव देखने के लिए उत्सुक हुई। उस समय सती ने महादेव जी से उस उत्सव में चलने की प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, वहाँ जाना कल्याणकारक नहीं होगा। किंतु सती जी अपने पिता का यज्ञ उत्सव देखने के लिए चल दी। भद्रे, सती देवी वहाँ पहुँच तो गई, किंतु किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तब तनवंगी सती ने वहाँ अपने प्राण त्याग दिए। अतः वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र बन गया। जो उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं तो पितरों का तर्पण करते हैं, वे देवी के अत्यंत प्रिय होते हैं। वे भोग और मोक्ष के प्रधान अधिकारी हो जाते हैं। तदंतर देव ऋषि नारद से अपनी प्रिया सती जी के प्राण त्याग का समाचार सुनकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने संपूर्ण प्रथम गणों के साथ जाकर उस यज्ञ का नाश कर दिया। फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उस विकृत यज्ञ को पुण्य संपन्न किया
तब से वह अनुपम तीर्थ संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला हुआ। मोहिनी उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य जिस कामना का चिंतन करता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। जहाँ दक्ष तथा देवताओं ने यज्ञों के स्वामी साक्षात अविनाशी भगवान विष्णु का स्तवन किया था, वह स्थान हरि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। सती मोहिनी जो भगवान उस हरिपद तीर्थ हरि की पैड़ी में विधि पूर्वक स्नान करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय तथा भोग और मोक्ष का प्रधान अधिकारी होता है। उससे पूर्व दिशा में त्रिगंग नाम से विख्यात क्षेत्र है, जहाँ सब लोग गंगा का साक्षात दर्शन करते हैं। वह स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों का श्रद्धा पूर्वक तर्पण करने वाले पुरुष स्वर्गलोक में देवता की भांति आनंदित होते हैं। वहाँ से दक्षिण दिशा में कनखल तीर्थ में जाएं, वहाँ दिन रात उपवास और स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवी जो वहाँ वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को गोदान देता है, वह कभी वैतरणी नदी और यमराज को नहीं देखता। वहाँ किए गए जप, होम, तप और दान अक्षय होते हैं। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो मध्य में वहां से पश्चिम दिशा में कोटि तीर्थ है, जहां भगवान कोटीश्वर का दर्शन करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है और एक रात वहां निवास करने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार वहां से उत्तर दिशा में सप्तगंग सप्त सरोवर नाम से विख्यात उत्तम तीर्थ है। देवी वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। परम बुद्धिमती मोहिनी वहां सप्तर्षियों के पवित्र आश्रम है। उन सब में पृथक पृथक स्नान और देवताओं एवं पितरों का तर्पण करके मनुष्य ऋषि लोक को प्राप्त होता है। राजा भगीरथ जब देव नदी गंगा को ले आए, उस समय उन सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए वे 7 धाराओं में विभक्त हो गई। तब से पृथ्वी पर वह सप्तगंग नामक तीर्थ विख्यात हो गया। भद्रे वहां से परम उत्तम कपिलानंद नामक तीर्थ में जाकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को धेनु दान करता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। तदंतर शंतनु के ललित नामक उत्तम तीर्थ में जाकर विधिवत स्नान और देवता आदि का तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है। जहाँ राजा शंतनु ने मनुष्य रूप में आई हुई गंगा को प्राप्त किया और जहाँ गंगा ने प्रतिवर्ष एक एक वसु को जन्म देकर अपनी धारा में उनके शरीर को डलवा दिया था, उन वसुओं का शरीर जहाँ गिरा वहाँ वृक्ष पैदा हो गया। जो मनुष्य वहां स्नान करता और उस औषधि को खाता है, वह गंगा देवी के प्रसाद से कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वहां से भीमस्थल भीमगोड़ा में जाकर जो पुण्यात्मा पुरुष स्नान करता है, वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर शरीर का अंत होने पर स्वर्ग लोक में जाता है। यह संक्षेप में तुम्हें थोड़े से तीर्थों का परिचय दिया गया है। जो इस क्षेत्र में बृहस्पति के कुंभ राशि पर और सूर्य के मेष राशि पर रहते समय स्नान करता है, वह साक्षात बृहस्पति और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी होता है। प्रयाग आदि पुण्य तीर्थ में एवं पृथोदक तीर्थ में जाने पर जो वारुण महावारुण तथा महावारुण योग में वहां विधि पूर्वक स्नान करता है और भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। संक्रांति, अमावस्या, वैतिपात, युगादि तिथि तथा किसी पुण्य दिन को वहां थोड़ा भी दान करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। ये मैंने तुमसे सच्ची बात बताई है। जो मनुष्य दूर रहकर भी गंगा द्वार का स्मरण करता है, वह उसी प्रकार सदगति पाता है, जैसे अंतकाल में श्री हरि को स्मरण करने वाला पुरुष। मनुष्य शुद्ध चित होकर हरिद्वार में जिस जिस देवता का पूजन करता है, वह परम प्रसन्न होकर उसके मनोरथों को पूर्ण करता है। जहाँ गंगा भूतल पर आई है, वही तपस्या का स्थान है, यही जप का स्थल है और यही होम का स्थान है। जो मनुष्य नियम पूर्वक रहकर तीनों समय स्नान करके वहां
गंगा सहस्र नाम का पाठ करता है वह अक्षय संतति पाता है। महाभागे जो नियम पूर्वक भक्ति भाव से गंगा द्वार में पुराण सुनता है वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ मानव हरिद्वार का महात्म्य सुनता है अथवा भक्ति भाव से उसका पाठ करता है वह भी स्नान का फल पाता है। भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। बद्री का आश्रम के विभिन्न तीर्थों की महिमा। मोहिनी बोली, विप्रवर, आपने गंगा द्वार का महात्म्य बताया, अब बद्री तीर्थ के पाप नाशक महात्म्य का वर्णन कीजिए। पुरोहित वसु ने कहा, बद्रे सुनो, मैं बद्री तीर्थ का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर जीव जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाला है और संसार भय से डरे हुए मनुष्यों के कली संबंधी दोषों का अपहरण करके उन्हें मुक्ति देने वाला है। जहाँ भगवान नारायण तथा नर ऋषि जिन्होंने धर्म से उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया है, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए गए थे और जहाँ बहुत सुगंधित फल से युक्त बेर का वृक्ष है। महाभागे वे दोनों महात्मा उस स्थान पर कल्प भर के लिए तपस्या में स्थित हैं। कलाप ग्रामवासी नारद आदि मुनिवर तथा सिद्धों के समुदाय उन्हें घेरे रहते हैं और वे दोनों लोक रक्षा के लिए तपस्या में संलग्न हैं। वहाँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला सुविख्यात अग्नि तीर्थ है। उसमें स्नान करके महापातकी भी पातक से शुद्ध हो जाते हैं। सहस्त्रों चांद्रायन और करोड़ों कृच व्रत से मनुष्य जो फल पाता है उसे अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पा लेता है। उसके तीर्थ में 5 शिलाएं हैं जहाँ भगवान नारद ने अत्यंत भयंकर तपस्या की। वे शिला नारदी नाम से विख्यात है, जो दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाली है। सुलोचने वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास है। उस तीर्थ में नारद कुंड है, जहाँ स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य भोग मोक्ष भगवान की भक्ति आदि जो जो चाहता है वही वही प्राप्त कर लेता है। जो मानव भक्ति पूर्वक इस नारदी शिला के समीप स्नान दान देव पूजन होम जप तथा अन्य शुभ कर्म करता है वे सब अक्षय होता है। इस क्षेत्र में दूसरी शुभ कारक शिला वैनतेय शिला के नाम से विख्यात है, जहाँ महात्मा गरुड़ ने भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से 30,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। सुबह इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें श्रेष्ठ वर दिया, वत्स, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दैत्य समूह के लिए अजय और नागों को अत्यंत भय देने वाले मेरे वाहन हो। ये शिला इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी और दर्शन मात्र से मनुष्यों के लिए पुण्यदायिनी होगी। महाभाग, तुमने जहाँ तपस्या की है उस मुख्यतम तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए स्नान करने वालों को पुण्य देने वाली गंगा प्रकट होगी। जो पंचांग गंगा में स्नान करके जो पंच गंगा में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करेगा उसकी सनातन ब्रह्मलोक से इस लोक में पुनर्वृत्ति नहीं होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ जी भी भगवान विष्णु की आज्ञा से उनके वाहन हो गए। तीसरी जो शुभ कारक शिला है वे वाराही शिला के नाम से विख्यात है, जहाँ पृथ्वी पर रसातल से उद्धार करके भगवान वारा ने हिरण्यकश्यप को मार गिराया और शिला रूप से वे पापनाशक श्री हरि उस दैत्य को दबाकर बैठ गए। जो मानव वहां जाकर गंगा के निर्मल जल में स्नान करता और भक्ति भाव से उस शिला की पूजा करता है वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। देवेश्वरी वहाँ चौथी नरसिंह शिला है, जहाँ हिरण्यकश्यप को मारकर भगवान नरसिंह विराजमान हुए थे। नारायण
नहीं है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण के वहाँ स्नान और नरसिंह शिला का पूजन करता है, वह पुनरावृत्ति रहित वैष्णव धाम को प्राप्त कर देता है। देवी वहाँ पांचवी नर नारायण शिला है। सत्य युग में भोग और मोक्ष देने वाले भगवान नर नारायण अवतार श्री हरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास करते थे। सुबह त्रेता आने पर वह केवल मुनियों, देवताओं और योगियों को दिखाई देते थे। द्वापर आने पर केवल ज्ञान योग से उनका दर्शन होने लगा। तब ब्रह्मा और देवताओं तथा तपस्वी ऋषियों ने अपनी विचित्र वाणी द्वारा स्तुति करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तदंतर उन ब्रह्मा और देवताओं से आकाशवाणी ने कहा, देवेश्वरों, यदि तुम्हें स्वरूप के दर्शन की श्रद्धा है तो नारद कुंड में जो मेरी शिलामयी मूर्ति पड़ी हुई है उसे ले लो। तब उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा और देवताओं का सिर प्रसन्न हो गया। उन्होंने नारद कुंड में पड़ी हुई उस शिलामयी दिव्य प्रतिमा को निकाल कर वहां स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके अपने अपने धाम को चले गए। वे देवगण प्रतिवर्ष वैशाख मास में अपने धाम को जाते हैं और कार्तिक में आकर फिर पूजा आरंभ करते हैं। इसलिए वैशाख से बर्फ के कष्ट का निवारण हो जाने से पाप कर्म रहित पुण्यात्मा पूरे मनुष्य वहाँ श्री हरि के विग्रह का दर्शन पाते हैं। 6 महीने देवताओं और 6 महीने मनुष्यों के द्वारा उस भगवत विग्रह की पूजा की जाती है। इस व्यवस्था के साथ तब से भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। जो भगवान विष्णु की उस शिलामयी प्रतिमा का भक्ति भाव से पूजन करता है और उसका नैवेद्य प्रसाद प्रक्षण करता है, वह नीचे ही मोक्ष पाता है। इस प्रकार वहाँ ये 5 पुण्य शिलाएं स्थित हैं। श्री हरि का नैवेद्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या। उस नैवेद्य का भक्षण कर लेने पर वह मोक्ष का साधक होता है। बद्री तीर्थ में भगवान विष्णु का सिकट मात्र थोड़ा ही प्रसाद यदि खा लिया जाए तो वह पाप का नाश करता है। मोहिनी, वही एक दूसरा महान तीर्थ है, उसका वर्णन सुनो। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष वेदों का पारंगत विद्वान होता है। एक समय सोते हुए ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए मूर्तिमान वेदों का हयग्रीव नामक असुर ने हर लिया। वह देवता आदि के लिए बड़ा भयंकर था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, अतः वह मत्स्य स्वरूप में प्रकट हुए। उस असुर को मारकर उन्होंने सब वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। तब से वह स्थान महान पुण्यतीर्थ हो गया। वह सब विद्याओं का प्रकाशक है। माँ भागे तैमिंग की तीर्थ दर्शन मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। तदंतर किसी समय अविनाशी भगवान विष्णु ने पुनः वेदों का अपहरण करने वाले 2 मतवाले असुर मधु और कैटव को हयग्रीव रूप में मारकर फिर ब्रह्मा जी को वेद लौटाए। अतः ब्रह्म कुमारी वह तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। बद्रे, मत्स्य और हयग्रीव तीर्थ में वे द्रव रूप धारी वेद सदा विद्यमान रहते हैं। अतः वहाँ का जल सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ वहीं एक दूसरा मनोरम तीर्थ है जो मानसोत वेदक नाम से विख्यात है। वह हृदय की गांठें खोल देता है, मन के समस्त संशयों का नाश करता है और सारे पापों को भी हर लेता है। इसलिए वह मानसोदेवदक कहलाता है। वारान ने वहाँ कामाकाम नाम का दूसरा तीर्थ है जो सकाम पुरुषों की कामना पूर्ण करने वाला और निष्काम भाव वाले पुरुषों का मोक्ष देने वाला है। भद्रे, वहाँ से पश्चिम वसुधारा तीर्थ है। वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। इस वसुधारी तीर्थ में
चाहिए। पुरुषों को जल के भीतर से ज्योति निकलती दिखाई देती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अपनी आत्मा पुरुषों को जल के भीतर से ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। वहां से नृत्य कोण में 5 धराएं नीचे गिरती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र। उनमें पृथक पृथक स्नान करके मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता है। उसके बाद एक दूसरा विमल तीर्थ है, जो सोम कुंड के नाम से भी विख्यात है, जहाँ तीर्थ तपस्या करके सोम ग्रह आदि के अधीश्वर हुए हैं। बदरे, वहां स्नान करने से मनुष्य दोष रहित हो जाता है। वहां एक दूसरा द्वादश द्वितीय नामक तीर्थ है, जो सब पापों को हर लेने वाला और उत्तम है। वहां स्नान करके मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है। वही चतुर्स्रोत नाम का एक दूसरा तीर्थ है, जिसमें डुबकी लगाने वाला मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से जिसको चाहता है उसी को पा लेता है। सती मुनि, तदंतर वही सप्तपद नामक मनोहर तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें स्नान करने की तो बात ही क्या। उस कुंड के तीनों कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थित रहते हैं। वहां मृत्यु होने से मनुष्य सत्य पद स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। सुबह वहां से दक्षिण भाग में परम उत्तम अस्त तीर्थ है, जहाँ भगवान नर और नारायण अपने अस्त्र शस्त्र रखकर तपस्या में संलग्न हुए थे। महाभागे वहां पुण्य आत्मा पुरुषों को शंख, चक्र आदि दिव्य आयुध मूर्तिमान दिखाई देते हैं। वहां भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं प्राप्त होता। सुबह वही मेरु तीर्थ है, जहाँ स्नान और धनुधर श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जहाँ भगीरथी और अलकनंदा मिली हैं, वह पुण्य में देव प्रयाग बद्रिकाश्रम में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्नान देवताओं और पितरों का तर्पण तथा भक्ति भाव से भगवत पूजन करके मनुष्य संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित हो विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। शुभान्य संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है। मैं उसे सब तीर्थों में परम उत्तम और पावन क्षेत्र मानता हूँ। बद्री वही कर्म उधार नामक दूसरा तीर्थ है, जो भगवान की भक्ति का एकमात्र साधन है। ब्रह्मावर्त नामक तीर्थ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। मुनि, ये गंगा के आश्रित तीर्थ में बताए गए हैं। बद्रिका आश्रम के तीर्थों का पूरा पूरा वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भक्ति भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करते हुए 1 मास तक वहां निवास करता है, वह नर नारायण श्री हरि का साक्षात दर्शन पाता है। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे पढ़ना है। वो जब बच्चा पहले ठीक होता है, थोड़ा बहुत तो वहाँ भीड़ डुलेगा, माथे पर ठीक हो जाएगा। पूरा करूं। वेदनाथ वेदनाथ चरित्र सहित कामाख्या महात्म। मोहिनी बोली, विप्रवर, मैं कामाख्या देवी का महात्म सुनना चाहती हूँ। पुरोहित वसु ने कहा, मुनि, कामाख्या बड़ी उत्कृष्ट देवी है। वे पूर्व दिशा में रहती है। वे कलयुग में मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाली है। बद्रे, जो वहां जाकर नियमित भोजन करते हुए कामाख्या देवी का पूजन करता है, वह दृढ़ आसन से बैठकर
वहां एक रात व्यतीत करता है। वह साधक देवी का दर्शन कर लेता है। वह देवी भयंकर रूप से मनुष्यों के सामने प्रकट होती है। उस समय उसे देखकर जो विचलित नहीं होता, वह मनोवांछित सिद्धि को पा लेता है। वहां पार्वती जी के पुत्र सिद्धनाथ रहते हैं, जो उग्र तपस्या में स्थित हैं। लोगों को वे कभी दर्शन नहीं देते हैं। लोगों को वो कभी दर्शन नहीं देते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में तो सब लोग उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु कलयुग में जब तक उसका एक चरण स्थित रहता है, वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहां जाकर भक्ति भाव से युक्त हो कामाक्षा देवी की नित्य पूजा करते हुए 1 वर्ष तक सिद्धनाथ जी का चिंतन करता है। उसे स्वप्न में उनका दर्शन पाता है। वह स्वप्न में उनका दर्शन पाता है। दर्शन के अंत में एकाग्रचित होकर उनके द्वारा सूचित की हुई सिद्धि को पाकर वह पृथ्वी पर सिद्ध होता है। शुभे फिर वह सब लोगों की कामना पूर्ण करता हुआ सर्वत्र विचरता है। तीनों लोकों में जो जो वस्तुएं हैं, उन सबको वह वरदान के प्रभाव से खींच लेता है। बद्रे विज्ञान में पारंगत योगी मत्स्यनाथ ही सिद्धनाथ के नाम से वहां विराजमान है और लोगों को अभिष्ट वस्तुएं देते हुए अत्यंत घोर तपस्या में लगे हैं। प्रभास क्षेत्र का महात्म्य तथा उसके अवान्तर तीर्थों की महिमा। मोहिनी बोली, द्विज श्रेष्ठ, अब मुझे प्रभास क्षेत्र का महात्म्य बताइए, जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो जाए और मैं आपके कृपा प्रसाद से अपने को धन्य समझूं। पुरोहित वसु ने कहा, देवी सुनो, मैं उत्तम पुण्यदायक प्रभास तीर्थ का वर्णन करता हूँ। वह मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाला और भोग एवं मोक्ष देने वाला है। विधि नंदिनी, जिसमें असंख्य तीर्थ हैं और वहाँ गिरजापति भगवान विश्वनाथ सोमनाथ के सामने प्रसिद्ध हैं। उस प्रभास तीर्थ में स्नान करके सोमनाथ की पूजा करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभास मंडल का विस्तार 12 योजन का है। उसके मध्य में इस तीर्थ की पीठिका है, जो 5 योजन विस्तृत कही गई है। उसके मध्य भाग में गोच मात्र तीर्थ है, जिसका महत्व कैलाश से भी अधिक है। वहीं एक परम दूसरा सुंदर पुण्य तीर्थ है, जिसे अर्क स्थल कहते हैं। उस तीर्थ में सिद्धेश्वर आदि सहस्त्रों लिंग हैं। उसमें स्नान करके भक्ति भाव से देवता पितरों का तर्पण और शिवलिंगों का पूजन करके मनुष्य भगवान रुद्र के लोक में जाता है। इसके सिवा समुद्र तट पर दूसरा तीर्थ, जिसको अग्नि तीर्थ कहते हैं, विद्यमान है। देवी, उसमें स्नान करके मनुष्य अग्नि लोक में जाता है। वहां उपवास पूर्वक भगवान कपर्दीश्वर की पूजा करके मानव इहलोक में मनोवांछित भोगों का उपभोग करता और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तदंतर कादेरेश्वर के समीप जाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य देव पूजित हो विमान द्वारा स्वर्ग लोक में जाता है। कपर्दीश्वर और केदारनेश्वर के पश्चात क्रमशः भीमेश्वर, भैरवेश्वर, चंडीश्वर, बास्केश्वर, अंग्रेश्वर, गुरुवीश्वर, सोमेश्वर, भृगुजेश्वर, शनीश्वर, राहीश्वर और तथा केतवीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार क्रमशः 14 लिंगों की यात्रा करनी चाहिए। विधिज्ञ
पुरुष भक्ति भाव से उन सब की पृथक पृथक पूजा करके भगवान शिव का सालोक्य पाता और निग्रह नुग्रह में समर्थ हो जाता है। वरारोहा, अजापाला, मंगला और ललितेश्वरी इन देवियों का क्रमशः पूजन करके मनुष्य निष्पाप हो जाता है। लक्ष्मीश्वर, बाडवेश्वर, अर्धेश्वर तथा कामेश्वर का भक्ति पूर्वक पूजन करके मानव लोकेश ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लेता है। गौरी तपोवन में जाकर गौरीश्वर, वरुणेश्वर और तथा उषेश्वर का पूजन करके मानव स्वर्ग लोक पाता है। जो मानव नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण जी। कांता सत्यदेव जी का माइक ऑन है, माइक ऑन है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो मानव गणेश, कुमारेश, स्वाकेश, कुलेश्वर, उत्केश, वहिनीश, गौतम तथा दैत्य सूदन का विधि पूर्वक पूजन करता है वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। तदनंतर चक्र तीर्थ में जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान और गौरी देवी की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। वरानने शनिहत्ते तीर्थ में जाकर वहां स्नान तथा देवता आदि का तर्पण करके उसका पूरा फल पाता है। जो भूतेश्वर आदि 11 लिंगों का पूजन करता है वह इस लोक में उत्तम भोग प्राप्त करके अंत में भगवान रुद्र के लोक में जाता है। देवी, जो श्रेष्ठ मानव भगवान आदि नारायण की पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। नरेश्वरी, तत्पश्चात मानव बाल ब्रह्मा के समीप जाकर सब देवताओं से पूजित हो भोग एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। तदनंतर गंगा गणपति के पास जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने से श्रद्धालु पुरुष इही लोक और परलोक में मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात जाम्बवती नदी में जाकर वहां भक्ति भाव से एकाग्रचित्त होकर स्नान और देवता आदि का पूजन करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। तदनंतर पांडुकूप में स्नान करके पांडवेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मानव स्वर्ग लोक में जाता है। तत्पश्चात यादव स्थल में जाकर मानव यदि वर्षेश्वर का पूजन करे तो वह देवराज इंद्र से सम्मानित होकर मनोवांछित सिद्धि लाभ करता है। हिरण्य संगम में स्नान करके जो मानव भक्ति पूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को स्वर्ण युक्त रथ दान करता है वे अक्षय लोक पाता है। तत्पश्चात नगरादित्य की पूजा करके मानव सूर्य लोक प्राप्त कर लेता है। नगरादित्य के समीप बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन एवं विधि पूर्वक पूजन करने से मानव भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य लाभ करता है। तदनंतर कुमारिका के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इंद्र लोक का अधिकारी होता है। जो सरस्वती के तट पर स्थित ब्रह्मेश्वर का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पिंगला नदी के समीप जाकर उसमें स्नान करके जो मनुष्य देवता आदि का तर्पण और श्राद्ध करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। संगमेश्वर का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। शंकरादित्य, घटेश तथा महेश्वर का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही अपनी संपूर्ण कामनाएं पा लेता है। तदनंतर ऋषि तीर्थ में जाए वहां स्नान करके मन को संयम में रखते हुए ऋषियों का पूजन करे। ऐसा करने वालों को संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तदनंतर नंदादित्य की पूजा करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त होता है। तत्पश्चात त्रिकूप के समीप जाकर वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। तदनंतर नए कुमती नदी के समीप जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान और सिद्धेश्वर का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अणिमा आदि सिद्धियों का भागी होता है।
वाराह स्वामी का दर्शन करके मनुष्य भवसागर से मुक्त हो जाता है। छाया लिंग का पूजन करके पुरुष को संपूर्ण पापों से छुटकारा मिल जाता है। सती मोहिनी जो मानव कनक नंदा देवी का भली भांति पूजन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता और शरीर का अंत होने पर स्वर्ग लोक में जाता है। कुंतीश्वर का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मानव गंगा जी में स्नान करके गंगेश्वर का पूजन करता है वह 3 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो चमसो द्वेद तीर्थ में स्नान करके पिंड दान करता है वह गया की अपेक्षा कोटि गुने पुण्य का भागी होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सर वो लास्ट डे कर लेंगे जो भी करना होगा। अभी थर्सडे को थर्सडे को हाँ हाँ तो होगा वही जी, तो कह रहा हूँ, बुधवार तो हो तक के जाएगा लिए वो हो तो। जाएगा। हो आप जाएगा, देखो वैसे अभी हो सिर्फ जाएगा। हो 20 जाएगा, से टेंशन मत आज लो, टेंशन मत लो, स्मूथली हाँ हो चलने दो जाएगा। सर। आज हाँ हमने हाँ और क्या। क्यों? तो अभी भैया हो जाएंगे, अभी तो 29 पे ही तो बाकी सारे हैं। गज में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गज में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गजमन नारायण नारायण नारायण। और विष्णु भगवान की जय। ये सच्चिदानंद परमात्मन हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चंड कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सके। ये सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ अशुभ घटनाओं का धैर्य धर्म बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सके। हे करुणा निधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर खुद का सके। सलोन है, आइडेंटिटी है स्टूडियो। एक्चुअली मेरा बाल 5-6 साल पहले बहुत अच्छा हुआ करते थे। अभी मेरे पास लॉट ऑफ ये मनमोहन टिग्रू की नाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। ये समस्त जगत आधारित यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। दोबारा पढ़ो क्या?
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि आराम से गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद राधे 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 कृष्ण 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई वायर सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे
चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। ओ मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरे, शरण पड़े जो तेरे, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार ओ मैया शरणागति आता। यम के त्रास मिटा कर, यम के कष्ट मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता। ओ मैया तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी शरण में आकर, मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता। ये परमार्थ आश्रम है ना, स्वर्ग आश्रम है वहाँ है। मैंने देखा हुआ है। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर न रहे, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय प्रभु की मंगलमय कृपा हम पर सब प्रकार से बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण जी। तीस पेज है, 10-10 पेज रोज हो जाएंगे। हाँ जी, 12 पेज हुए आज। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री राधे। कृष्ण, जय श्री जय श्री राधे। राधे। हरिद्वार का प्रोग्राम कैंसल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो नारायण। ओम नमो
नारायण। प्रभु इच्छा जी, जहाँ होगा मन चंगा कटौती में गंगा। बात है, बिल्कुल सही बात है।